टिफी भट्ट ग्रुप और आरफ मीर टीपू अलमारूफ टीपू ट्रकावाला में क्या वाकई सुलह होने जा रही है, या मीर बलाज के साथ जो कोई भी 1 से 2 मरतबा सुलह की बात करता है तो वो उसको ब्लैक लिस्ट पर लगा देते हैं। ये इस दोनों में से कौन सी बात सच है, जानेंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, उन लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला, और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो बगैर सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि टिफी भट्ट और टीपू ट्रकावाला ग्रुप में सुलह होने जा रही है, और ये कोशिशें काफ़ी देर से चल रही हैं। उसके बाद इस कोशिश में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ इस वक्त के मौजूदा वज़ीर भी हैं। इस सुलह में जो ज़्यादा सरगर्म वज़ीर हैं उनमें के नाम बताए जा रहे हैं। एक तो ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ सहेल शौकत भट्ट का नाम लिया जा रहा है, जो करीबी अजीज़ हैं कैसर भट्ट के और असरारुल हक भट्ट के करीबी अजीज़ बताए जाते हैं। और कुछ लोग इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये सुलह इंशाल्लाह अनकरीब होने वाली है, और ये गो हेड जो है वो टिफी भट्ट की जानिब से मिल चुका है, और मीर मसहब के साथ भी कुछ बातें इस तरह की हो रही हैं कि ये बात सुलह की तरफ जाए। तो नाज़रीन, सुलह की बातें तो तब होंगी जब ये दोनों पार्टियां आपस में बात करेंगी, या कोई इनमें कोई जो बड़ा वज़ीर है, जैसा कि लाइक अभी सहेल शौकत भट्ट साहब का नाम लिया जा रहा है और इमरान नज़ीर साहब का नाम लिया जा रहा है, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इसमें हमजा शहबाज जो हैं वो इस सुलह में अपना बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले अगर ये सुलह होने जा रही है तो इससे हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई थी ये कब स्टार्ट होती है, और इसमें खूनी दुश्मनी में कितने लोग जो ये खूनी दुश्मनी है वो निकल चुकी है। नाज़रीन, ये 93 की बात है जब बिल्ला ट्रकावाला पर उसी के अड्डे पर अटैक होता है, और वो खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, और इस अटैक में शामिल जो शादा लम्मा और उसमें सियालकोट के और इश्तिहारी शामिल होते हैं, और ये अटैक जो है ये बोला सुनहरा करवाता है, और ये इसलिए करवाता है कि ये इसके जो दुश्मनी बाबा और हनीफा के साथ हो जाती है इस ख़ानदान की, और इस बुनियाद पर और कुछ इसकी बुनियाद पर भी अटैक होता है, जो मैंने आपको मुतअद्दिद बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ। चंद साल जब गुजरते हैं तो ये सुलह की बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद भाई पहलवान पर भी एक अटैक होता है जिसमें 8 लोग जो है वो जाँ भाग हो जाते हैं, और 15 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। टीपू ट्रकावाला के मामू भाई पहलवान के ऊपर जब अटैक होता है तो वो इस पे बड़ा शदीद गुस्से और गम का इजहार करता है। तो फिर उसके बाद टिफी भट्ट की जानिब से सुलह की बातें चलना शुरू हो जाती हैं, और टिफी भट्ट बार बार इस चीज़ से डिनाई करता है कि ये अटैक मैंने नहीं करवाया, और बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो टीपू ट्रकावाला जो है इस बात पर को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होता। तो आपको सारा पता है कि फिर वो टॉप 10 कत्ल करवा देता है। उसके बाद 2003 में अवाने अदल में बजरिया खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, मुजम्मल पहाड़िया, और इसमें आमर बोड़े का नाम भी शामिल है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं जो अवाने अदल में टीपू ट्रकावाला पर अटैक करते हैं। इसमें 5 लोग जो है जाँ भाग हो जाते हैं, और टीपू ट्रकावाला जो है शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जब ये फिर बात सुलह की तरफ जाती है तो टीपू ट्रकावाला बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनके पास एक एक्सक्यूज़ हाथ में आ जाता है कि मैं ये सुलह क्यों करूं, मेरे ऊपर तो खुद जानलेवा अटैक हुआ है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टिफी भट्ट की जानिब से कोशिश होती है, तो टीपू ट्रकावाला जो है सुलह नहीं करते। तो 2010 में एयरपोर्ट पर जो एक बहुत हसास जगह मानी जाती है, तो उसमें जो है टीपू ट्रकावाला के ऊपर अटैक होता है। तो ट्रकावाला जो है वो जाँबर नहीं हो सकते, तकरीबन 2-3 दिन ICU में रहकर मियो हॉस्पिटल में जाँ भाग हो जाते हैं। टीपू ट्रकावाला कत्ल के बाद जब टिफी भट्ट 2013 में शामिल तफ्तीश होता है और दहशतगर्दी कोड से वो अंटरम लेता है, तो उसके ऊपर बोला गाड़ी और पेजा भट्ट TNT वाला भी कहते हैं,
इनकी जानिब से 5 लोग जो है मिलकर ये प्लान करते हैं कि टिफी भट्ट पर तरीख पे जाते हुए रॉकेट लॉन्चरों से अटैक करना है। तो वो जो हम मशवरा शख्स होता है वो एक शख्स के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि भट्ट साहब टिफी भट्ट साहब की जान जी खतरे के विच ही है। तो इस तरह जरा ना ट्रकों वालिया ने प्लान बनाया कि अज टिफी भट्ट के उत्ते तरीख के उत्ते जरा ना अटैक होएगा रॉकेट लॉन्चरों के नाल। वो उसी वक्त जो है टिफी भट्ट को कॉल करता है, टिफी भट्ट से ये पूछता है कि आप लोग किधर हैं। टिफी भट्ट आगे से कहता है कि हम लोग तो तरीख पे जाने के लिए गाड़ियों में बैठे हुए हैं और निकल रहे हैं। वो शख्स कहता है कि भट्ट साहब आप गाड़ियां वापस मोड़ लें, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपको सारी बात बताता हूं। तो टिफी भट्ट आगे से पूछते हैं कि भाई क्या मसला है भट्ट साहब, आप मुझे यहां पर भी बताएं। वो कहते हैं कि ये मसला है और ये शख्स मेरे पास खड़ा है। तो टिफी भट्ट आगे से कहता है कि इस शख्स का मेरी तरफ तो मुंह चुमो, तेनू मेरे को घर लैके आओ। टिफी भट्ट के पास जब वो दोनों शख्स जाते हैं और वो जाके सारा वाकया और माजरा बताते हैं तो टिफी भट्ट को इस बात का पता चल जाता है कि मेरे ऊपर रॉकेट लॉन्चरों से हमला होने वाला था। तो टिफी भट्ट उस वक्त के डीएसपी जो थे आबद पहलवान जो ग्वाल मंडी में लगे हुए थे उन्हें कॉल करता है और ये एफआईआर करवाता है। और ये आबद पहलवान जो है डीएसपी ये रेड कर अड्डे पर भोला गाड़ी को गिरफ्तार करते हैं और उससे तफ्तीश करके ये सारी मालूमात हासिल करते हैं और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ये इस पर एफआईआर भी होती है भोले गाड़ी पर। और ये भोला गाड़ी जो है ये उस वक्त रॉकेट लॉन्चर भी बरामद करवाता है तो फिर इस पर एफआईआर होती है। तो उसमें जो है दहशतगर्दी की दफा लगती हैं और भोला गाड़ी जो है फिर वो अंदर चला जाता है। भोला गाड़ी इस केस में जब उसकी जमानत होती है तो जेल से बाहर निकलता है तो कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहने के बाद फिर वो अमेरिका चला जाता है और वहां पर सुनने में ये आता है कि वो टैक्सी वैक्सी चलाता है। और आज तक भोला गाड़ी जो है वो अमेरिका में ही है और कभी कभार वो पाकिस्तान में उसका चक्कर लगता रहता है। नाजरीन मैं आपको यहाँ पर एक बात बतानी इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि जब अवाने अदल में टीपू ट्रकावाला पर अटैक होता है तो उसमें इसका हकीकी भाई कत्ल हो जाता है भोला गाड़ी का। इसको इस बात का भी रंज था। तो उसके बाद टीपू ट्रकावाला इसका करीबी दोस्त और भाई बना हुआ था, इसलिए ये टीपू ट्रकावाला के कत्ल होने की वजह से जो टिफी भट्ट पर ये रॉकेट लॉन्चरों से अटैक का प्लान करता है। तो उसके बाद भोला गाड़ी आज तक जो है वो अमेरिका में ही मुकीम है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जो है मीर बलाज के साथ टिफी भट्ट की सुलह की जो बातें हैं वो काफ़ी जो है तेज़ हो जाती हैं। तो कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं तो वो टिफी भट्ट का और मीर बलाज का टेलीफोनिक रब्ता शुरू करवा देते हैं और टेलीफोनी रब्ता होते होते वो इनके साथ बातें करते रहते हैं। आपने ये अक्सर इंटरव्यू में मियाँ बलाल जमशेद के मुंह से ये बात सुनी होगी कि टिफी भट्ट और बलाज का फोनिक रब्ता शुरू हो चुका हुआ था। तो जब बलाज हज पर जाने लगा था तो टिफी भट्ट का फ़ोन बंद था। तो फिर उसने अड्डे से एक शख्स को रिक्शे में भेजा और उसने गार्ड से जाके ये मैसेज दिया कि जी मैं अड्डे से आया हूँ और बलाज भाई का ये मैसेज है कि भट्ट साहब को बोलें कि मैं जो हज पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ फ़ोन पर बात कर लें। तो वो आपस में बात करते रहे और बलाज जब हज से वापस आता है तो उसके बाद कुछ उसके दोस्त उसको उकसा कर इनके घरों पर फायरिंग करवा देता है जिसमें टिफी भट्ट और गोगी भट्ट शामिल हैं और वो इस पर्चे के मुद्दई नहीं बनते। तो एफआईआर जो है वो बलाज पर हो जाती है अंदराज और उसके करीबी दोस्तों की वजह से होती है। अकबर बिल्ला के बेटे बताए जाते हैं, वो जाके सीसीपी लाहौर के आगे इतराफ़ कर लेता है कि ये हमने फायरिंग मिलकर की है और मैं ड्राइविंग कर रहा था और बलाज जो है वो फायरिंग कर रहा था। तो उसके बाद जो है बलाज को इस केस में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके बाद जो बलाज को काफ़ी झूठी एफआईआर का भी सामना करना पड़ता है। तो बलाज ने अपने इंटरव्यू में जो उसने फ़ारूक बुरैश को दिया था उसमें यह भी उसने बताया कि मुझे जो है उठा के एजेंसियाँ ले गई या पुलिस वाले ले गए तो मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और मेरे सामने बोल्ट मारते रहे और मुझे इस बात पर मजबूर करते रहे कि तुम सुलह करो। तो मैंने सुलह नहीं की। ये सारी बात नाजरीन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि टीपू ट्रकावाला ख़ानदान में सुलह वाली कोई बात नहीं है, ना इनमें सुलह का कोई आंसर पाया जाता है। बिला ट्रकावाला मर्डर हुए तो चौधरी शफकात ने बड़ा जोर लगाया और दीगर उस वक़्त के जितने भी वज़रा थे उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि
आरफ मीर टीपू जो है वो इसमें सुलह कर लें, तो उन्होंने ये बरमला तौर पर ये कहा था कि मैंने सुलह नहीं करनी, मेरा दादा भी मर्डर हुआ है, मेरा बाप भी मर्डर हुआ है और मैंने भी मर्डर ही होना है, मैंने सुलह नहीं करनी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो अल्लाह जानता है या आरफ मीर टीपू बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक आरफ मीर टीपू को सुलह करनी चाहिए थी, क्योंकि टॉप 10 सारा ख़त्म हो चुका था, इवन के खालिद चिट्टा भी कत्ल हो चुका था। तो इनके ज़हन के मुताबिक जो थे टॉप 10 ने इनके वालिद साहब को मर्डर किया था। तो खैर ये तो मामला आरफ मीर टीपू के साथ ही चला गया कि उन्होंने सुलह क्यों नहीं की और तिफी भट्ट इन पर अटैक क्यों करवाता रहा। ये तिफी भट्ट को ये जवाब देना चाहिए कि जब एक शख्स आपके ऊपर अटैक ही नहीं करवा रहा और आपको वो अपना दुश्मन तस्लीम नहीं कर रहा और उसने जब आपके ऊपर कोई अटैक करवाया हो तो फिर आपको अटैक करना चाहिए। बात कर रहे थे कि बिलाज को काफ़ी फोर्स किया जाता है कि तुम सुलह कर लो, तो बिलाज ने भी आखिरी दम तक ये कहा है कि मैं सुलह नहीं करूँगा। आखिरकार क्या होता है नाजरीन, 21 फरवरी 2024 को बिलाज के ऊपर भी अटैक होता है, तो वो भी खालिक हकीकी से जा मिलता है और उसके बाद ये मामला चलते रहते हैं और कुछ अर्सा बाद फिर जो है वो एहसन शाह मर्डर हो जाता है और उसके कुछ ही देर बाद ये जवेद भट्ट कत्ल हो जाते हैं। और अब जो मामलात हैं वो लोग बता रहे हैं कि सुलह की जानिब जा रहे हैं। तो मेरी जो ज़ाती जो ओपिनियन है, जो मेरी ज़ाती सोच है, ये मेरे ख्याल के साथ अड्डे वाले ख़ानदान जो है ये कभी भी सुलह की तरफ नहीं जाते और ना ही इन्होंने सुलह की तरफ जाना है। वैसे तो ये हम सब लोगों की ख्वाहिश है, जितने भी हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और जितने भी डिजिटल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर काम करते हैं, ये सब की ख्वाहिश है, पूरे लाहौर की ये ख्वाहिश है कि ये खूनी दुश्मनी का ख़ात्मा होना चाहिए और ये खूनी दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि थिंक अबाउट दैट कि एक शख्स का 32-33 साल से इस दुश्मनी में कोई नुकसान नहीं हुआ और उसका बहनोई मर्डर हो गया है, तो लोग ये कहते हैं कि वो कंधा च वजदा फिरदा है, वो सुलह वाली पैगाम भेजदा फिरदा है। तो नाजरीन आप क्या समझते हैं, इन दोनों ख़ानदानों की जानिब से कौन पहला कदम सुलह के लिए आगे बढ़ाएगा? ये तिफी भट्ट ग्रुप पहला कदम आगे बढ़ाएगा जिसका अभी बहनोई मर्डर हुआ है, जिसको 2 महीने भी नहीं हुए, या मीर मसहब पहला कदम आगे बढ़ाएंगे जिसका दादा और बाप और भाई मर्डर हुआ है? इस बात का फैसला कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।